Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to explain you question of exercise 2.6 part question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों के पास क्या है 25.753 डिवाइड बाय 0.5341 इज अ क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द बुक ऑफ सिंटैक्स बुक बोर्ड। अच्छा, हमारे पास जो पैटर्न था, सिमिलर पैटर्न जो हमने पिछले सवाल में करा था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन उतारा हमने, एज इट इज उतार लेते हैं पूरा, ठीक है। फिर लेट करेंगे। आप चाहे रहे और क्वेश्चन उतारना स्टेप भी कर सकते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू कर तो रहे हम कि पूरा दोबारा लिखते हैं एक्स इक्वल टू, इस पूरे को लेते हैं हम एक्स के बराबर। क्या आ गया मेरे पास 5341, ठीक है। अब मेरे पास जो ना क्या है, मुझे लॉग अप्लाई करना है, दोनों साइड पे लॉग लेना पड़ेगा। तो उसके मैं क्या लिखूंगी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि लॉग के क्वेश्चन है, लॉग ही निकालना है हम लोगों ने। तो लॉग में दोनों साइड पे लूँगी, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग 25.753 डिवाइड बाय 0.5341। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, अप्लाइंग लॉ ऑफ लॉग। प्रॉपर्टी क्या है, लॉग क्या है, एक ही बात है। लॉ ऑफ लॉग हमारे पास क्या कहती है हमें कि जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होगी, यानी कि लॉग ए इंटू बी होगा, तो बराबर होगा लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। ये बराबर है पूरे ए के, ये बराबर है बी के। तो उसके बाद क्या है, लॉग ये पूरा ए हो गया, ए की जगह 25.753 आ गया, माइनस लॉग बी की जगह ये आ गया। लॉग लगाऊंगी, साथ बी लिखूंगी, बी की टर्म क्या है 0.5341, ठीक है। ब्रैकेट लगा के लिख लेती हूँ। उसके बाद लेफ्ट साइड पे जो लॉग एक्स है ना, वो एज इट इज रहेगा लॉग एक्स। तो लॉग एक्स इक्वल टू, अब ये जो लॉग इसके साथ आ गया ना, तो करेक्टरिस्टिक आप लोग निकाल सकते हैं। जो मैंने 2 मेथड सिखाए आपको, एक तो आप लोग साइंटिफिक नोटेशन निकाल के, साइंटिफिक नोटेशन वाला मेथड लगा के आप लोग वो तब निकाल लें, या फिर मैंने आसान तरीका सिखाया था, जितने नंबर के बाद पॉइंट है तो आप 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2-1, यानी कि n-1 की प्रॉपर्टी लगा ले सवाल में। तो n-1 क्या होता है, नंबर, टोटल नंबर -1, टोटल नंबर कितने हैं 2, तो 2-1 कितना आ गया 1 आ गया करेक्टरिस्टिक इसकी। माइनस का यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी इसकी, या तो नेगेटिव साइड पे, यानी कि अपोजिट लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर 0 के बाद है तो हमें पॉइंट आगे इस तरफ लेकर आना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव में आता है, तो उसके लिए n क्या होता है हमारे पास 0, 0-1 क्या होगा हमारे पास -1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास -1 आ रहा है। तो -1 में ब्रैकेट भी लिखूंगी, प्लस लगा के मेंटीसा अलग से लिखूंगी इसका। अच्छा, पहले मैं आपको मेंटीसा निकालने का तरीका सिखा चुकी हूँ, फिर भी रिपीट कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। 25 को 7 में देखूंगी, फिर 5 में देखूंगी। देखिए ये रहा 25, इसको 7 में देखा, मेरे पास आ रहा है 4099, ठीक है। 4099 मैंने यहाँ साइड पे लिख लिया कहीं पर 4099। फिर मुझे किस में देखना पड़ेगा, 25 को 7 में देखा, फिर 5 में देखा। ये 3 तो क्या है, निगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 5 से छोटा है तो निगलेक्ट हो जाएगा। 25 को 7 में देखिए 4099 आया है, और फिर मेरे पास क्या है 5 है। तो ये देखिए मीन डिफरेंस में 5 में देखूंगी, मीन डिफरेंस 5 में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो यहाँ 9 ऐड कर दूंगी, तो ये 18 हो गया। आप लोग ऐड कर लें कैलकुलेटर के थ्रू, तो ये 108 आ रहा है, ठीक। कैलकुलेटर यूज़ करते हुए आप ये काम कर सकते हैं बआसानी। माइनस, अब 53 को 4 में देखना है, 53 को मुझे 4 में देखना है, फिर 1 में देखना है। 53 कहाँ है, ये रहा 53 को 4 में देखा मैंने डिफरेंस में, तो मेरे पास आ रहा है 4 में 0 1 2 3 4 7 2 7 5 7 2 7 5 मैं कैलकुलेटर में लिख लूँगी ताकि मिसप्लेस ना हो। अगर लॉग की वैल्यू आप लोगों ने गलत देख ली ना स्टूडेंट, तो आपका मसला हो जाएगा। तो लॉग आप लोग ध्यान रखिएगा, 7 2 7 5 लिख लें अपने पास। फिर 53 का 4 हो गया, 1 देखेंगे। 53 का 1 कहाँ है, ये रहा 1, तो 1 ही आता है इसमें, तो 7 2 7 6 हो गया फिर ये। तो अगर कोई और वैल्यू होती बड़ी तो फिर मसला होता। तो यहाँ जब नेगेटिव में होगा ना, तो 20 से लिखने के लिए 0.7276 0 पॉइंट लगा लिखना पड़ेगा मुझे 90 से अलग से, अगर माइनस में वैल्यू है तो इनकेस। फिर इसके बाद क्या हुआ 1.4108। अब ये जो माइनस है, अब ये माइनस और प्लस ये ब्रैकेट हम लोग सॉल्व कर लेंगे पूरा। ब्रैकेट में लिखा है ना करेक्टरिस्टिक माइनस वाला आएगा ना, पहले हम लोग 20 से और करेक्टरिस्टिक को माइनस करना पड़ेगा, सही है, ताकि हमारे पास वैल्यूज आ जाए। तो मैं 0.7276, ठीक है, 0.7276 -1 कर दूंगी, मेरे पास आ रहा है 0.2724, माइनस में आ रहा है वैल्यू, देखिए माइनस साइन शो हो रहा है, 0.2724 माइनस में आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस साइन है। तो अब मैं ब्रैकेट जब ओपन करूंगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करके स्टेप और कर लें, तो ये प्लस आ गया। तो प्लस आ रहा है तो उनको दोनों को प्लस कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगी, इसको मिटाऊँगी दोबारा से। 1.4108 प्लस 0.2724, तो वैल्यू आ रही है मेरे पास 1.6832 आ रहा है। log x बराबर आ रहा है। अब ये जो है यहाँ पर log x लिखा हुआ है, तो अब मुझे एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू एंटी लॉग 1.6832। अब एंटी लॉग जब लेते हैं ना तो पॉइंट की बाद वैल्यू ले लेते हैं। 68 को 3 में देखना पड़ेगा और 2 में देखना पड़ेगा। तो ये एंटी लॉग की आप लोग बुक टेबल खोलिए। ये जो 0.68 है ना, इसको मैंने 3 में देखना है, फिर 2 में देखना है। तो इसका 3 ये आ रहा, ठीक है, 4819 आ रहा है। तो मैं लिखूंगी कैलकुलेटर में 4819, ठीक है, प्लस साइन दबा दूंगी। 68 का 4 और 3, सॉरी 68 का 3 हो गया। अब 68 का 3 के बाद उसका 2 में देखूंगी, मेन डिफरेंस है 2 में 2 ही आ रहा है। +2 कर लें आप आसानी से, अपने कैलकुलेटर में कर लें, आप खुद हाथ से भी कर सकते हैं। तो 4821 आ रहा है। इसका करेक्टरिस्टिक हम अलग से नहीं लिखते, बल्कि इसी के साथ होता है, बस पॉइंट लगाते हैं। जितने करेक्टरिस्टिक हमारे पास ये होते हैं ना, उतने नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं। उसमें क्या करना पड़ता है, n+1। टोटल नंबर कितने हैं, 1 है, 1 लिखा हुआ है, तो 1+1 करेंगे, 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। तो डेट इज द आंसर। इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला क्वेश्चन है 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 डिवाइड बाय 25.753। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने उतार लिया है। अब इसमें भी सेम मेथड फॉलो होगा। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल उतार लें, लेट कर लें, डायरेक्टली लेट भी कर सकते हैं। लेट एक्स इक्वल टू, ये पूरा एक्स के बराबर ले लिया। इसके बाद क्या है, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर हमने, शॉर्ट फॉर्म बी डॉट एस लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो लॉग इक्वल टू लॉग एक्स ऑलरेडी था हमारे पास राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे लॉग एक्स था, हमें एक्स रह गया। और राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे इक्वल टू के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये वैल्यूज जो है ना पूरी ब्रैकेट में आ जाएंगी। डिवाइड बाय 25.753, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, अप्लाइंग लॉ ऑफ लॉग। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, एक तो मल्टीप्लाई वाली और एक डिवाइड वाली। मल्टीप्लाई वाली कहाँ अप्लाई हो रही है, ये वाली मल्टीप्लाई वाली अप्लाई हो रही है, नीचे या डिवाइड वाली अप्लाई हो रही है। तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी लिख देती हूँ आपको, लॉग ए ओवर बी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, लॉग ए माइनस लॉग बी। और दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है लॉग ए इंटू बी की, तो लॉग ए प्लस लॉग बी। अच्छा, ये पूरा हम कंसिडर करेंगे, पहले हमें ए इंटू बी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। पहले ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए ये पूरा ए कंसिडर किया जाएगा, ये पूरी टर्म, और ये पूरी टर्म क्या होगी, बी कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाली प्रॉपर्टी में ऊपर वाली लॉग लगाती हूँ यहाँ पे, लॉग एक्स इक्वल टू, ये आप लोग चाहे ना ब्लैक से लिख सकते हैं पूरा, ये लॉ है, ये लॉग की लॉज होते, सारी लॉज जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ना, वो सारी लॉज यूज़ कर रहे हैं। तो लॉग एक्स इक्वल टू लॉग आया मेरे पास, यहाँ पे मैंने ए ले लिया पूरा इसको, 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32, ये पूरा ए के बराबर हो गया, ठीक है। फिर माइनस साइन लगाया और बी ले लिया, यहाँ लॉग लिख दिया मैंने 25.753, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इनमें देखिए, इन दोनों में देखिए मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो यहाँ भी एक प्रॉपर्टी लग रही है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में प्रॉपर्टी लगाती है, इसी स्टेप में लगाऊँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसी स्टेप में यहाँ पर भी और प्रॉपर्टी लगा सकते थे। फिर यहाँ मैंने लॉग की और प्रॉपर्टी लगाई मल्टीप्लाई वाली, तो फिर 2 मल्टीप्लाई में होंगे ए इंटू बी, तो क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग 30.32, ठीक है, माइनस लॉग 25.753। फिर हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड एज इट इज चलेगी। फिर हम लॉग लेंगे, लॉग आपको वैल्यूज निकालना फिर से सिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते लॉग की वैल्यूज देखना चाहते तो आप स्किप करके भी देख सकते हैं डायरेक्टली अपनी वीडियोज़ को। अच्छा, सो मैं आपको करेक्टरिस्टिक निकालना बताती हूँ। उसके करेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे आप, ये 3 नंबर के बाद पॉइंट है, 3 - 1 क्या आएगा, 2, इसके करेक्टरिस्टिक 2 आ रहा है, ठीक है। इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 2 - 1 क्या आएगा, 1। अच्छा, ये यहाँ बीच में माइनस साइन रही, तो इसके 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 2 - 1 1, ठीक है। सबकी करेक्टरिस्टिक लेके आप लिख दिया करें, उसके बाद मेंटी से लिखा करें। आप 79 को 0 में देखूंगी, फिर 6 में देखूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखूंगी 79 को 0 में देखते हैं, यहाँ पे देखें इस तरह
79 को 0 में देखा, 8976 आ रहा है, तो मैंने कैलकुलेटर में लिख दिया इसको 8976, ठीक है। फिर आ रहा है, मैं 6 में देखूंगी इसी को, मीन डिफरेंस के 6 में देखा तो 1 2 3 4 5 6 3 आ रहा है, प्लस करा मैंने इसमें 3, तो मेरे पास आ गया 8979, ठीक है। फिर लॉग 30 में देखा, 30 को 3 में देखूंगी और फिर 2 में देखूंगी, तो ये आ रहा मेरे पास 30 को 3 में देखा मैंने, 3 में आ रहा है मेरे पास 4814, फिर 2 में देखा तो 4814 और 3 ऐड कर लूँगी, 4 में 4814, और फिर किस में देखना है, 2 में देखना है, 2 में आ रहा है 3, 4814 प्लस का 3, 4817 आ रहा है, ठीक है। 4817 मैं लिख दूंगी यहाँ पर 4817, फिर 25 को 7 में देखा, और यहाँ पे 3 निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि 3 फिर छोटा है, निगलेक्ट कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। 25 को 7 में देखूंगी, फिर 5 में देखूंगी। 25 को 7 में देखें, 25 को 7 में देखा 4099, 4099 मैंने कैलकुलेटर में लिख लिया 4099, और फिर उसको मैंने इसमें देखा 35 में सर, फिर मैं मीन डिफरेंस में देखूंगी 5 में, 5 में आ रहा है मेरे पास 9, तो प्लस का 9, 4108 आ रहा है आंसर, यहाँ लिखूंगी 4108, ठीक है। इसी तरह आप लोग आसानी के साथ देख लें अपने, अगर आपको लॉग बुक अपने अलग से परचेज करेंगे तो उसमें ज़्यादा इजी रहेगा देखना आप लोगों के लिए। फिर ये सारी वैल्यूज़ आ गई, इन दोनों को आपस में ऐड करूंगी मैं, सब इनके आपस में ऐड ही हो रही है, बस ये दोनों ऐड हो रही है और ये सब्ट्रैक्ट हो रही है। 2.8979 प्लस 1.4817, ये आ गया मेरे पास 4.3796। अब डायरेक्टली मैं माइनस का बटन दबाऊंगी और ये वाली जो वैल्यू है इसको माइनस कर दूंगी, 1.4108, तो ये मेरे पास आ रहा है 2.9688, ठीक है। ये अब इसका लॉग यहाँ भेजूंगी तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग वैल्यू क्या है 2.9688, तो यहाँ पर एंटी लॉग जब इसका लूंगी मैं तो एंटी लॉग की टेबल देखना पड़ेगा आप लोगों को। एंटी लॉग का टेबल आप लोगों को पता है माइनस पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो पॉइंट की बाद से देखूंगी टेबल में। हाँ, 0.96 को मैं पहले 8 में देखूंगी, देखें 9290 आ रहा है सही, फिर दोबारा 8 में देखूंगी 17 आ रहा है, 9290 प्लस 17, 9290 प्लस का 17, तो ये आ रही मेरे पास 9307, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 9307। अब इसका मेंटी से आप लोग करेक्टरिस्टिक अलग से नहीं निकालना, बल्कि आपने जो करेक्टरिस्टिक हमारे पास दिया हुआ है ना, इसी को n+1 करना है, यानी कि 2 दिया हुआ है तो 2+1 हो जाएगा, 3 दिया हुआ है तो 3+1 हो जाएगा। 2+1 कितना होता है 3, तो 1 2 3 नंबर के बाद मेरे पास पॉइंट आ गया, तो डेट इज द आंसर।